पुराने जमाने के भगुंदर और नए जमाने के मोहित के बीच में सिर्फ एक लाइन है और उस लाइन को हम कहते हैं जनरेशन गैप। देखो यार, 90s के लोगों ने अपनी आंखों के सामने जनरेशन गैप को चेंज होते हुए देखा है और आज हम उसी जनरेशन गैप के बारे में बात करेंगे, तो लेट्स गो। सबसे पहले हम बात करेंगे ओल्ड जनरेशन के बच्चों के बारे में। ये बच्चे अपने आप को पावर रेंजर्स एसपीडी का लाल वाला रेंजर समझते थे और विकराल गबराल में खुद को विकराल। इनके लिए जमीन पर गिरी हुई एक पतली सी डंडी किसी तलवार या फिर किसी बंदूक से कम नहीं थी। पूरे घर में उसको लेकर घूमते रहते थे। 90s के बच्चों का जो एरा था वो एक तरह से गोल्डन एरा था। अगर ये स्कूल में होमवर्क ना करके जाएं तो इनको मार नहीं लगती थी, ना ना ना, औंधे मुंह गिरा के डंडों से सुताई की जाती थी। इनके टाइम में इनके माँ बाप अगर अमीर भी होते थे तो भी इनके पास फोन नहीं होता था। अब तुम सोचोगे कि इनका काम कैसे चलता था। स्कूल का वो एक पहुंचा हुआ बच्चा एक नोटी मैगजीन लेकर आता था। वो मैगजीन ग्रुप के हर बच्चे में घूमकर एक हफ्ते बाद वापस आती थी। इनको शरीफ समझने की भूल मत कर देना। अब बारी आती है नई जनरेशन के बच्चों की। इनको देख के ऐसा लगता है जैसे ये मोबाइल फोन के साथ ही पैदा हुए थे। इस जनरेशन के बच्चों के पेरेंट्स भी काफी नरम हो चुके हैं। अगर बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, नहीं बेटा सारे दिन मोबाइल में लगे रहते हो, नो नो नो, पढ़ाई करो, ओके मम्मी। और अगर बच्चा थोड़ा सा हरामी है, पढ़ाई करने से मना कर दे, तो सिंपल है यार, उसका फोन छीन लो। उसके बाद तो चाहे तुम उसको पर्वत की चोटी पर जाके अपनी गांड हिलाने को बोल दो तो भी वो मना नहीं करेगा उस चीज को। और एक तो यार इंस्टाग्राम पे इनके यूजर नेम कूल बॉय 007, उसमें दुनिया जहान के अंडरस्कोर, किलर रमेश, और कोई इनकी गलती से बायो पढ़ लेना, केक मर्डरर, केक का काल, लैंडेड ऑन 20 मई। अबे भोसड़ी के जादू के स्पेसशिप से उतरा था क्या? और मजे की बात तो ये है, इसकी भी गर्लफ्रेंड है लेकिन तुम्हारी नहीं है। मानो कोई न्यूज रिपोर्टर इन दोनों जनरेशन के अचीवमेंट्स पूछ रहा है। स्वागत है आप सभी का लटका झटका न्यूज में। मैं हूं नंदू कॉक ब्लॉक विद BBC। हाँ तो न्यू जनरेशन के मोहित जी बताइए आपकी क्या अचीवमेंट्स हैं? सर मैंने कोरोना सरवाइव किया है। सर वो तो लक हो गया ना, आपकी क्या अचीवमेंट्स हैं? मैंने कोरोना सरवाइव किया है। नहीं नहीं सर, आप समझ नहीं रहे हैं। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपने अपनी जिंदगी में क्या उखाड़ा है? वैसे तो बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं लेकिन मैंने कोरोना सरवाइव किया है। तो दर्शकों जैसा कि आप देख सकते हैं इन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा है। सर मैंने हाँ तो ओल्ड जनरेशन के भगुंदर जी आपने अपनी जिंदगी में क्या किया है? मैंने प्लेग की बीमारी सरवाइव की है। वाह 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 वाह। और मेरे गांव में 6 बार बाढ़ आ चुके, मैंने वो सरवाइव किया है। वाह 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 वाह। देश को भी मैंने आजाद करवाया था, अंग्रेजों को मैंने ही भगाया था यहाँ से। वाह वाह सर, वाह 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 वाह। सर आपने तो कमाल ही कर दिया। तो दर्शकों जैसा कि आपने देखा ओल्ड जनरेशन ने बहुत कुछ उखाड़ रखा है। जब ओल्ड जनरेशन के बच्चों की आपस में लड़ाई होती थी उस वक्त ये एकदम कुत्तों की तरह लड़ते थे और अगर थप्पड़ और मुक्कों से बात ना बने तो आपस में कपड़े तक फाड़ देते थे। पहले जिससे लड़ाई हो रही है उससे पिटो, फिर घर जाके अपने माँ बाप से पिटो। वहीं दूसरी तरफ न्यू जनरेशन के बच्चे जब आपस में लड़ पड़ते हैं तो यार तू MC, यार तू BC। अब मानो कि ओल्ड जनरेशन के लोंडे की एक न्यू जनरेशन के लड़के के साथ लड़ाई हो जाती है। मानो दोनों जनरेशन के लोंडे आपस में टकरा जाते हैं। ए देख के चलना भैया, मैं देख के ही चल रहा था, आप देख के नहीं चल रहे थे। अबे दूंगा तेरे को एक। भैया मारने की बात मत करो, मैं डरता नहीं हूँ। क्या कर लेगा तू? भैया देखो। हाँ बोलना। भैया आ जाओ, आजा साले, आजा तू मेरे को बाहर मिल। आ जाओ भैया, अभी हरा दूंगा आपको लूडो में। एक सेकंड, क्या बोला तूने? भैया लूडो किंग, आपको अभी हरा दूंगा, आ जाओ। क्या हुआ? ये ले 15.5 रुपए और इनसे अपने लिए टॉफी खरीद लियो। आया बड़ा। तो यार बस आई थिंक आज के वीडियो के लिए इतना ही। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।